आइएगा, ये जो अब एक्ट लाए जा रहे हैं, जजेस की भी तादाद बढ़ाई जा रही है, तो अपोजिशन ये इसका इंप्रेशन ले रहे हैं कि अभी भी अदालती मामला जैसे आप उनको तोड़ मरोड़ कर अपने हक में करना चाह रहे हैं हुकूमत, वो अभी भी आपके बस में नहीं आ रहे। तो इसलिए आप लोगों ने उनको मजीद नकेल डालने के लिए और कवानीन जो हैं वो मार्केट में फेंक दिए हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो अगर अल्फाज उनके हैं और आपके नहीं हैं कि उनको नकेल डालने के लिए या कुछ इस तरह की और चीज़ करने के लिए हम कर रहे हैं, तो ये नामुनासिब इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं, मेरा ख्याल है कि वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। अब उनके फैसलों से इख्तलाफ होता है और हमने भी किया है माजी में इख्तलाफ। पीटीआई की बदकिस्मती ये है या उनका जो माजी का एटीट्यूड है वो ये रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, अदालतें हों और यहाँ तक कि अगर फौज हो, जब तक वो उनके नाजायज़ हिमायती बने रहें और उनकी हर जायज़ और नाजायज़ में उनके साथ खड़े रहें, तो उनसे अच्छा कोई नहीं है। और जिस लम्हे उन्होंने अपने रवैये चेंज किए या जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उसके मुताबिक काम करना शुरू करें, तो पीटीआई उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की एक मुहिम शुरू करती है और उनको बदनाम करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए कोई हथकंडा वो छोड़ते नहीं है। वो चाहे मुल्क के अंदर हो, मुल्क से बाहर हो, जो तरीका वो इख्तियार कर सकते हैं वो पूरा करते हैं और उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं देखें जी इनका ये रवैया और उनका ये रवैया। तो पहले तो हमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मोहतात होना चाहिए। इन तमाम इदारों के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उस पर एतराज़ आ सकता है, लेकिन जिस किस्म की मुहिम जो ही पीटीआई करती रही है माजी में भी और अब भी कर रही है, उससे वो ये अपना डेवलप कर लेते हैं, माहौल बना लेते हैं कि जी फलां जज अच्छा है, फलां जज बुरा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं या मजीद आने हैं, उसमें हाफिज हमदुल्ला ने जज नहीं बनना, सईद गनी ने जज नहीं बनना, मोहन आलम ने जज नहीं बनना। जो जजेस आएंगे वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक आएंगे जो तमाम लोगों को, जिस पर इत्तेफाक है। मैं नहीं समझता कि उस पर शाहीन साहब को भी इख्तलाफ होगा कि नहीं जजेस की तैनाती के लिए क्राइटेरिया है वो गलत है। अब अगर उसके मुताबिक कोई जज क्वालिफाई करता है और वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है या हाई कोर्ट में आ जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एतराज़ आपको उस वक्त बनेगा जब वो अपने फैसले देगा और जब वो उसकी जिम्मेदारियां वो पूरी करने में अपना किरदार किस तरह अदा करता है। अभी से ये कह देना कि जी वो इस किस्म के जज भी आएंगे, उस किस्म के जज भी आएंगे, तो बस कीजिएगा जो माजी के 4-5 जजेस रहे जिनकी पीटीआई बेनिफिशरी रही है, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो खोसा हो, चाहे वो बंदियाल हो, चाहे वो गुलजार हो, तो उनके किरदार भी तो आपके सामने है ना। और मैं समझता हूँ कि वो कंट्रोवर्शियल तरीन जजेस हैं इस रिसेंट हिस्ट्री में जो हमारी आए हैं और जो पीटीआई के प्यारे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एक और जज हैं, मैं तो उनको आज भी अच्छा जज समझता हूँ, रिटायर हो गए लेकिन एक बड़े अच्छे जज हैं, लेकिन अगर पीटीआई को उनके एक दो फैसलों से तकलीफ पहुंची है या उनको इख्तलाफ है, तो उनको तो पूरी दुनिया का बदतरीन जज बना के वो जो है वो पेश करने की कोशिश। ये साबिक चीफ जस्टिस की गालिबन आप बात फरमा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को बाय एंड लार्ज तो इख्तलाफ उन्हीं के हवाले से था। जी जी, लेकिन जब आपको अभी याद होगा इमरान खान जेल में थे तो उनकी तारीफें भी बड़ी की उन्होंने, जब उनके कुछ फैसलों से उनको फायदे हो रहे थे।